नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत सावधान रहें और कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी ना करें। उसके पहले समझते हैं ये ग्रहण है क्या। देखिए, इस बार का जो ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसकी शुरुआत होगी 5 जून की रात 11:16 से और समाप्ति होगी 6 जून की सुबह 2:34 पर। और इसका जो पूर्णता का समय होगा वो होगा रात 12:54 पर। अब चूंकि ये वाला जो ग्रहण है उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा जरूर, लेकिन सूतक नहीं लगेगा। अब एक्सपर्ट की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान सीधी आंखों से, नंगी आंखों से किसी को नहीं देखना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए, बच्चे पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, इस बार बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं का ये कहना है कि हम सोएं या नहीं सोएं इस बार का ग्रहण ऐसा है। तो पहली बात, आप सो सकती हैं क्योंकि ग्रहण का सूतक भी लागू नहीं होगा। आप अगर जगना चाहती है तो जगिए, पर एक काम जरूर कीजिएगा। अगर आप सोने जा रही हैं तो पहले तो आप भगवान को प्रणाम कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिए सब कुछ ठीक हो। एक पानी वाला नारियल आप अपने हाथों में लें, गोद में लेके बैठें, कुछ देर मंत्र जप करें। ग्रहण के वक्त या उसके पहले ही करके आप उसको एक जगह स्थिर करके रख दें और फिर आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये तो थी पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरी बात, बहुत सारी महिलाएं हमसे पूछ रही हैं क्या करें, आखिर इस ग्रहण का जब प्रभाव ही नहीं है तो खुली जगह जाएं या नहीं। तो पहली बात तो प्रेग्नेंट महिलाओं को खुले आकाश के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए और किसी का दिया हुआ प्रसाद के रूप में, बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, प्रसाद बोल के ही देते हैं। लौंग दे दिया, इलायची दे दिया, बतासे, मिश्री, सफ़ेद मिठाई, कुछ भी कोई भी दे, कोई भी चीज़ भूल कर भी मत खाइएगा। कोई भी व्यक्ति ना खाएं, क्योंकि ग्रहण के दिन लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, टोने टोटके करते हैं और इससे बचने के लिए उपाय भी करने चाहिए। वैसे ग्रहण समाप्त होने के बाद आप नहाइएगा जरूर। जितने भी कपड़े आपने पहने हैं तमाम कपड़े को अच्छे से धो के धूप में सुखाइएगा। और दूसरी बात, नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं, या फिर आप तुलसी के पत्ते अगर नहाने के पानी में नहीं डालते हैं तो गंगा जल डाल लें। बाद में भी आप गंगा जल सर पर छिड़क सकते हैं और माथे से ही नहाइएगा, ये भी जरूरी है ताकि ग्रहण का नकारात्मक चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाए। क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होता है ऐसा, क्योंकि पूरा दुनिया ही अभी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसलिए कुछ चीज़ों का पालन करना तो बनता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं कुछ काम भूल कर भी नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? तो सबसे पहली बात, आप कैंची का प्रयोग ना करें। काटने वाला चीज तो छूना भी नहीं है, याद रखिएगा, छूना भी नहीं है, पहले से ही छिपा के रख दें। छुरी का प्रयोग ना करें। कब नहीं करेंगे? जब ग्रहण लग जाएगा रात 11:16 में। ताला चाबी बंद करना खोलना मत कीजिए। अब आप सोचिएगा बैठे बैठे सिलाई कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मत कीजिएगा। आपके बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ सकता है निगेटिव, थोड़ा सावधानी रखिए। इस समय आप किसी पेड़ पौधे को मत छूइएगा, खुली जगह तो जाना ही नहीं है और कुछ भी काटने से आपको बचना है। ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा। स्त्री पुरुष अलग अलग सोएं, कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। और दूसरी बात, एक और बात है यहाँ, आपके घर में कोई भी चीज़ है जैसे कि मिठाई है, आपने फ्रिज में खाना रखा है, तुलसी के पत्ते डाल के रखें। और वैसे इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं छूनी है, इसलिए पेड़ के पास जो पत्ते गिरे हुए हैं उसी को धोकर आप सूखे हुए पत्ते ही सही यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। आप चाहे तो कुसा घास भी डाल सकते हैं खाने में, और सुबह में इस पत्ते को उठाकर आप मिट्टी में दबा दीजिएगा। बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल है। तो इस तरह से आप ग्रहण का पालन कर आप दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।